तुम्हारे समय वंदे मातरम, तो ये वंदे मातरम कोई राम मंदिर जाना नहीं है। रामनवमी आई कि चलो हम राम मंदिर जाते हैं, ध्वजारोहण करना है तो चलो राम मंदिर जाते। अब वंदे मातरम का 150वां वर्ष आया तो अब चलो वंदे मातरम की पूजा करते हैं। वंदे मातरम पूजा तपस्या और त्याग की चीज नहीं है, वंदे मातरम कुर्बानी की चीज है। किसके लिए कुर्बानी देना चाहते थे वंदे मातरम गाने वाले लोग? स्वाधीनता के लिए। और नरेंद्र मोदी को स्वाधीनता पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी का जितना बड़ा गैंग है, जिसे हम लोग मोदी गैंग कहते हैं, उसके जितने भी चंटू मंटू हैं, वे सब लोग तो आजादी शब्द को सुन के भड़कते हैं। वो आजादी शब्द को बोलने वालों को तो अरबन नक्सल कहते हैं। वंदे मातरम बोलने वाले लोग क्रांतिकारी थे। उन लोगों ने क्रांति के लिए कुर्बानियां दी थी, वंदे मातरम बोल के जान दी थी अपनी। नरेंद्र मोदी से कम ये दूसरा सवाल है मेरा कि वो एक व्यक्ति का नाम बताएं आरएसएस का 100 साल में जिसने कि वंदे मातरम बोल के ब्रिटिश शासकों की गोली के सामने जान दी हो। एक व्यक्ति का नाम बताएं जिसको कि फांसी पर चढ़ाया गया हो। इतिहास की किताबों में सैकड़ों लोगों के नाम दर्ज हैं जो लोग वंदे मातरम बोल के जेल गए, लंबी सजाएं पाई जिन्होंने, और जिन लोगों ने जाने दी अपनी। किसके लिए? गाना गाने के लिए, वोट, विधानसभा के वोट के लिए। बंगाल में वोट आ रहा है तो वंदे मातरम याद आ रहा है। नरेंद्र मोदी सोचे कि अगर भाजपा का, आरएसएस का, बीजेपी का अगर इतना ही वंदे मातरम से प्रेम था और जैसा कि वो कहते थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, नरेंद्र मोदी तक कभी बंगाल की जनता ने बीजेपी को मौका क्यों नहीं दिया? लगातार बीजेपी हारी है। वो कहते हैं ना, हमने इतनी बार राहुल गांधी को, अरे राहुल गांधी बहुत छोटी सी चीज है। जनता और जनता की ताकत, जनता की कुर्बानियां बहुत बड़ी चीज है। जनता का संघर्ष और जनता की चेतना बहुत बड़ी चीज है। बंगाल की जनता ने कोई चीज तो देखी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके नरेंद्र मोदी तक, नरेंद्र मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैरों की धूल नहीं है। वो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल थे, वो आरएसएस के साथ थे, लेकिन वो थे इंटेलेक्चुअल, इसमें कोई दो राय नहीं। हम उनके विचारों से असहमत हैं, लेकिन विद्वान आदमी थे। नरेंद्र मोदी का तो विद्वत्ता से बैर है। वंदे मातरम बोलने की पहली शर्त है कि आप बुद्धिजीवियों से प्यार करें। वंदे मातरम बोलने की पहली शर्त है ये कि आप बौद्धिक गतिविधियों के लिए स्वतंत्र वातावरण दें, क्योंकि वंदे मातरम की धुरी है आजादी, और सिर्फ आजादी। और यह आजादी मिलती है कुर्बानियों से, त्याग और तपस्या से नहीं। यह माला जपने से अगर आजादी मिलनी होती तो फिर तो स्वाधीनता संग्राम की जरूरत नहीं होती। ऋषियों के पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी, वो जानते नहीं थे स्वतंत्रता का मतलब क्या है, तपस्या करते रहते थे, तो कोई सामाजिक दायित्व नहीं था। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता त्याग करे, वंदे मातरम सुने, त्याग करे, और नरेंद्र मोदी उपभोग करें और अडानी जी उपभोग करें। शर्मनाक है ये। जो व्यक्ति, जो नेता कभी अपने जीवन में, अपने संगठन में वंदे मातरम को लेकर लड़ाई नहीं लड़ पाया, वो व्यक्ति एकदम निर्लज्ज लोगों की तरह आज पार्लियामेंट में खड़े होकर, जिस पार्लियामेंट के निर्माण में कुर्बानियों की भूमिका है, उसमें भगत सिंह की कुर्बानी है, उसमें बंकिम की कुर्बानी है, रविन्द्रनाथ की कुर्बानी है,
कोई तो वजह होगी कि रविन्द्रनाथ ने कभी आरएसएस को समर्थन नहीं दिया, बंकिम ने कभी आरएसएस को समर्थन नहीं दिया। अरे जिसने लिखा वो कभी हिंदुत्व के पक्ष में नहीं था। आज हिंदुस्तान में पूरे में नरेंद्र मोदी और आरएसएस का गैंग दोनों मिलकर सनातन हिंदू धर्म इसका बिगुल बजाए हुए हैं। वंदे मातरम गीत जिसने लिखा था वह व्यक्ति बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वह पूरी तरह से सनातन धर्म के मान्यताओं के खिलाफ था। वंदे मातरम पैकेज है। नरेंद्र मोदी, अगर आपको वंदे मातरम से प्यार करना है तो सनातन धर्म छोड़ना होगा। क्या सनातन धर्म छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाओगे। आज जब वो 1 घंटा बोले तो वंदे मातरम का 121 बार उन्होंने इस पदबंध का इस्तेमाल किया, नाम लिया वंदे मातरम, वंदे मातरम 121 बार। अब नरेंद्र मोदी से हम इतना कहना चाहते हैं कि ये गिनती जो है ठीक नहीं है। देखिए, मैं पंडित आदमी हूं और हिंदू भी हूं, बुद्धिजीवी भी हूं लेकिन ये 121 बार वंदे मातरम बोलना ठीक नहीं है। देश 50 बार, भारत का नाम, भारत जो है सिर्फ 35 बार, अंग्रेज सिर्फ 34 बार, बंगाल 17 बार और कांग्रेस का 13 बार जिक्र किया। और जिसने वंदे मातरम लिखा उसका सिर्फ 10 बार जिक्र किया, बंकिम चटर्जी का। नेहरू का 7 बार, महात्मा गांधी का 6 बार, मुस्लिम लीग का 5 बार और जिन्ना का 3 बार और संविधान का 3 बार जिक्र किया और मुसलमान का 2 बार और तुष्टीकरण पदबंध का 3 बार जिक्र किया। अरे कम से कम यही होता कि वंदे मातरम के लेखक के ऊपर नरेंद्र मोदी 60 मिनट अच्छा भाषण देते, मैं बहुत खुश होता। लेकिन नरेंद्र मोदी को तो बंकिम से कोई लेना देना, बंकिम तो पढ़ा ही नहीं है नरेंद्र मोदी। मैं बिल्कुल भरोसे के साथ कह सकता हूं नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कोई रचना नहीं पढ़ी है। नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी से आंख खोल के वंदे मातरम गीत भी नहीं पढ़ा है। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, वंदे मातरम जब गीत लिखा था ना तो बंकिम को राम याद नहीं आए थे। बंकिम ने जब वंदे मातरम गीत लिखा था तो उन्हें हिंदू याद नहीं आए थे, उन्हें मुसलमान याद नहीं आए थे, उन्हें कोई देवी देवता याद नहीं आए थे।